एक तरफ अजरबैजान के हमले का वीडियो आया है तो दूसरी तरफ उसके भी सैनिकों की मौत हुई है। अजरबैजान की तरफ से बयान ये सामने आया है कि आर्मेनिया के हमले में उसके 50 सैनिकों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मेनिया ने भारी गोलीबारी की है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है और गोलीबारी में दोनों तरफ से 50-50 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि अजरबैजान और आर्मेनिया में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। कल सुबह तड़के दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। आर्मेनिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान की तरफ से कुछ ड्रोन हमले किए हैं और तुर्की उसको लगातार सपोर्ट कर रही है। देखिए, पिछले महीने भी इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं दोनों ही देशों से सामने आई थी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है, सोवियत संघ के बाद से दोनों के बीच में संघर्ष जारी है। लेकिन इस बीच रूस लगातार मध्यस्थता कर रहा है और युद्ध विराम की जो पैरवी है वो रूस की तरफ से की गई थी, लेकिन अब जो है एक बार फिर से जंग के हालात बन गए। तो दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बरकरार है, मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि इन दोनों देशों के साथ कई और देश जुड़े हुए हैं। युद्ध बढ़ा तो हालात बिगड़ सकते हैं। आपको हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो कौन सा देश किसके साथ होगा। देखिए, कौन सा देश किसके साथ होगा? आर्मेनिया के साथ रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान होंगे, क्योंकि देखिए रूस तो लगातार आर्मेनिया की मदद कर ही रहा है। और इस बीच जिस तरीके से 2020 में भी हालात जब खराब हुए थे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो रूस ने ही मध्यस्थता की थी और युद्ध विराम लगाया गया था। और एक बार फिर से आर्मेनिया यही कोशिश कर रहा है कि रूस एक बार फिर से उसकी मदद करे। वहीं अजरबैजान की हम बात करें तो तुर्की लगातार मदद कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन और उत्तर कोरिया। ये उम्मीद है कि कौन सा देश किसके साथ होगा, क्योंकि देखिए सीएसटीओ और नेटो की अगर हम बात करते हैं तो सीएसटीओ यानी कि आर्मेनिया और रूस के बीच में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, ये एक ट्रीटी है जो सिक्योरिटी को लेकर दोनों के बीच की गई है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो कौन कौन से देशों के हालात बिगड़ सकते हैं, ये फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अजरबैजान के हमले का एक घातक वीडियो सामने आया है जिसमें अजरबैजान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। बॉर्डर पर ऐसा लग रहा था मानो कोई आतिशबाजी हो रही है। अजरबैजान के इस हमले में आर्मेनिया का काफी नुकसान हुआ है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है अजरबैजान की तरफ से। तो देखिए आप किस तरीके से ये हमले हुए हैं और तस्वीरें, ये खौफनाक वीडियो सामने आया है और लग रहा है कि जैसे आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये देखिए, खूनी ऐलान एक बार फिर से यहाँ पर दोनों ही देशों की तरफ से किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल रूस की मध्यस्थता से रूस जो है फिलहाल मध्यस्थता से रुकी हुई है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में फिलहाल तनाव की स्थिति है, ऐसे में आर्मेनिया को अपने आप ही इस जंग को लेकर, इस युद्ध को लेकर अगला कदम उठाना होगा। लेकिन अजरबैजान की लगातार तुर्की मदद कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अजरबैजान रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है कि बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रात 9 बजे आर्मेनिया की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। अजरबैजान के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो वहीं उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। तो आम नागरिकों को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है, महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। अजरबैजान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही स्थिति में जिस तरीके से आम नागरिक रह रहे हैं, क्योंकि 2020 की अगर हम स्थिति देखें तो 2000 से ज्यादा नागरिक और सैनिक जो हैं इन दोनों तनाव के बीच मारे गए थे और उसके बाद से यहाँ पर युद्ध विराम लगा था। लेकिन अब देखिए 40 दिनों के अंदर, क्योंकि पिछले महीने भी इस तरीके की स्थिति देखी गई थी यहाँ पर बॉर्डर एरियाज में, और अब 40 दिनों के बाद युद्ध विराम टूटा है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ा दावा अजरबैजान की तरफ से कि महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो रही है। और अब एक नजर डालते हैं आर्मेनिया
अजरबैजान युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच फिर से भीषण जंग शुरू। युद्ध में दोनों तरफ के 100 सैनिकों की मौत। दोनों देशों का दावा, हमले में 50-50 सैनिकों की मौत। आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर दोनों तरफ से मिसाइलों की बौछार। बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक भारी गोलीबारी कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं पिछले महीने भी भिड़ चुकी हैं। अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के ऊपर दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। अजरबैजान के इस हमले में आर्मेनिया का काफी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया के इलाके में अजरबैजान के सैनिकों के घुसने का वीडियो सामने आया है। कई सैनिक सीमा के अंदर दाखिल होते नजर आ रहे हैं। आर्मेनिया के सीमावर्ती इलाकों में भारी बमबारी। अजरबैजान के सैनिकों ने किया घातक हमला। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि आर्मेनिया के हमले में उसके 50 सैनिकों की मौत हुई। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। रात में आर्मेनिया की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। अजरबैजान के आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। महत्वपूर्ण ठिकानों को भी टारगेट किया गया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध घातक हुआ। 100 सैनिकों की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया तनाव कम करने की अपील। दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील की गई है और दोनों तरफ से मुद्दों को हल करने के लिए कहा गया। आर्मेनिया पर अजरबैजान का बड़ा आरोप। कहा कि इस युद्ध के शुरू होने की पूरी जिम्मेदारी आर्मेनिया की है। अजरबैजान की सेना सिर्फ आर्मेनिया के हमले पर पलटवार कर रही है। युद्ध को लेकर आर्मेनिया का आरोप। कहा कि अजरबैजान ने पहले गोलीबारी की। वहीं अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया ने 12 सितंबर को पहले सैन्य कार्रवाई की। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। युद्ध कैसे शुरू हुआ और दोनों तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्मेनिया का ये आरोप है कि अजरबैजान ने पहले गोलीबारी की है। ये स्थिति फिलहाल जो है पुरानी दुश्मनी है और नई जंग है, लेकिन अजरबैजान ने पहले गोलीबारी की है, ये दावा किया जा रहा है। अजरबैजान 12 सितंबर को आर्मेनिया ने सैन्य कार्रवाई की। देखिए, आरोप जो है दोनों तरफ से लग रहे हैं। अजरबैजान का ये कहना है कि आर्मेनिया ने 12 सितंबर को पहले सैन्य कार्रवाई की। आर्मेनिया का ये आरोप है कि अजरबैजान ने हमले में ड्रोन और तोप का इस्तेमाल किया है, जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अजरबैजान का ये आरोप है कि उसने सैन्य चौकियों और आपूर्ति लाइन की सड़कों के बीच विस्फोटक लगाया गया। तो देखिए, हम ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुश्मनी है ये पुरानी है, लेकिन जंग जो है वो नई है और लगातार क्या क्या आरोप दोनों देश लगा रहे हैं। देखिए, हमारे सैनिकों ने पलटवार किया, आर्मेनिया की तरफ से ये कहा गया। अजरबैजान ये कह रहा है कि हमारे सैनिकों का भारी नुकसान हुआ है। देखिए, खबर यही आ रही है कि दोनों तरफ से 50-50 सैनिक मारे गए हैं। 40 दिन के लगातार जो है ये फिलहाल स्थिति जो है ये तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये बताते हैं कि 40 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण लड़ाई छिड़ गई है। पुतिन ने ऑर्डर दिया तो दोनों के बीच चल रही तोप और रॉकेट लॉन्चर खामोश हो गए हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जंग हुई तो रूस आर्मेनिया का साथ देगा। वहीं तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा है। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर शुरू हुई जंग। रात भर होते रहे मिसाइल और आर्टिलरी अटैक। लड़ाई में मारे गए 49 आर्मेनियाई सैनिक। दुनिया पर मंडरा रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। रात के अंधेरे में एक के बाद एक गरजती मिसाइलें, अपने टारगेट को तबाह करता एक बम और उसके धमाके के बाद उठते आग के शोले, मैदान जंग से भागते सैनिक। 40 दिन, महज 40 दिन के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बड़ी सैन्य झड़प हुई।
खबर के मुताबिक दोनों के बीच रात भर भीषण गोलाबारी हुई। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने हमले की शुरुआत की और उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और आर्टिलरी अटैक किए। सिर्फ यही नहीं, आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान के सैन्य दस्तों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की और उसके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट से आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। Վարդենիսի սոտքի արտանիշի իշխանասարի Գորիսի եւ Կապանի ուղղություններով կիրառել հրետանային միջոցներ, ականանետներ, ԱԹՍ-ներ եւ խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, թիրախավորելով թե ռազմական, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սահմանի որոշ հատվածներում դիրքային մարտերը նույնպես շարունակվում են։ Հակառակորդը չի դադարեցնում առաջխաղացման փորձերը։ ये आर्मेनिया की सड़कों पर फैली तबाही की वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अजरबैजान की सेना ने गोलाबारी में आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच पूरा विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर है, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है। और फिलहाल ये इलाका अजरबैजान में आता है, लेकिन जमीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में आर्मेनिया की सेना का यहाँ पर कब्जा है। वैसे नागोर्नो काराबाख का विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। आपको बता दें कि नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। ये इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अंतरसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अंतरसाख के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा नहीं मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में ये इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में था। इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्ता क्षेत्र घोषित किया। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग से नेटो और रूस एक और वॉर फ्रंट पर एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। और ये उन आर्मेनियाई सैनिकों की लाशें हैं जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई इस झड़प में मारे गए। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान की अंधाधुंध गोलाबारी की वजह से उसके 49 सैनिकों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, आर्मेनिया ने दोनों देशों के बीच सीज फायर तोड़ने के लिए अजरबैजान को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने उन सैनिकों की तस्वीरें भी जारी कर दी जिनकी मौत अजरबैजान की गोलाबारी के दौरान हुई। लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। Այս պահի դրությամբ Պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունենք, բայց պիտի նաև արձանագրեմ, որ այդ թիվը ցավոք վերջնական չէ, ուզում եմ ընդգծել। लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनिया के आरोप को गलत ठहराते हुए उल्टा आर्मेनिया पर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आर्मेनिया के सैन्य दस्तों ने उसकी सरहद में घुसकर उसकी सेना के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने आर्मेनिया की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। Gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları
sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısını dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində इस गोलाबारी के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। खबर के मुताबिक ये घायल सैनिक आर्मेनिया का है और वीडियो में उसकी मदद करते नजर आ रहे सैनिक अज़रबैजान के हैं। ये वीडियो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। Телефонный разговор министром Армении Пашиняна. Обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской. Серьезная эскалация, которая там произошла. В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне. Большего пока сейчас говорить. आर्मेनिया के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री ने अज़रबैजान के सीज फायर तोड़ने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। फिलहाल रूस की मध्यस्थता के बाद आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच सैन्य झड़प बंद हो चुकी है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं अज़रबैजान का ये कहना है कि युद्ध की शुरुआत के बाद उनके सैनिकों ने आर्मेनिया की सीमा पर अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस युद्ध के शुरू होने की पूरी जिम्मेदारी आर्मेनिया की है। अज़रबैजान की सेना सिर्फ आर्मेनिया के हमले पर पलटवार कर रही है। तो आपको बता दें कि लगातार एक दूसरे पर दोनों ही देश आरोप लगा रहे हैं। अज़रबैजान की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे युद्ध की जिम्मेदारी आर्मेनिया की है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहली शुरुआत जो है आर्मेनिया ने की है। हालांकि अज़रबैजान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद उनके सैनिकों ने आर्मेनिया की सीमा पर जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया है। खबर यह भी मिल रही है कि 50-50 सैनिक दोनों तरफ से मारे गए हैं। तो जो स्थिति पिछले महीने थी वही स्थिति इस बार एक बार फिर से पैदा हो गई है और फिलहाल जो है दोनों ही देश एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रहे युद्ध से अब तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आने लगी हैं। आर्मेनिया ने अज़रबैजान पर आम नागरिकों को टारगेट करने का बड़ा आरोप लगाया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आर्मेनिया के नागरिकों के तबाह घर नजर आ रहे हैं। आर्मेनिया का ये दावा है कि अज़रबैजान के गोलीबारी का ये नतीजा है। अज़रबैजान के सैनिकों ने उनके नागरिकों को टारगेट करके हमला किया है। तो अब आम नागरिकों को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। अज़रबैजान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आर्मेनिया के हमले के बाद अब आम नागरिकों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन आर्मेनिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि युद्ध की जो स्थिति फिलहाल पैदा हुई है अज़रबैजान ने इसकी शुरुआत की। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच सालों से टकराव जारी है। ये मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच चुका है, लेकिन इसका हल नहीं निकल सका है। हालांकि इसके बाद भी टकराव की स्थिति हमेशा से बनी रही। ये पहली बार नहीं है जब आर्मेनिया और अज़रबैजान में लड़ाई हुई है। इससे पहले 4 अगस्त को भी दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आपस में भिड़ चुकी हैं। उस वक्त भी रूस ने दोनों के बीच शांति समझौता करवाया था, लेकिन दोनों देशों के बीच ये जंग दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया एक नाजुक दौर से गुजर रही है। एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक दुनिया में एक नहीं बल्कि कई वॉर फ्रंट बने हुए हैं। पहला वॉर फ्रंट रूस यूक्रेन, दूसरा वॉर फ्रंट चीन ताइवान,
तीसरा वॉर फ्रंट इजराइल सीरिया, चौथा वॉर फ्रंट जापान उत्तर कोरिया, पांचवा वॉर फ्रंट ईरान इजराइल, छठा वॉर फ्रंट आर्मेनिया अजरबैजान, और इन वॉर फ्रंट में जिस तरह दुनिया के बड़े देश उलझे हुए हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। और अब यूरोप में भड़की एक नई जंग की चिंगारी ने दुनिया पर मंडराते इस खतरे को और भी बढ़ा दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच 2020 में भी लड़ाई हुई थी और उस दौरान ये लड़ाई 6 हफ्ते तक चली थी। बाद में रूस की मध्यस्थता के बाद ये जंग रुकी थी। दरअसल 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद साल 1991 में आर्मेनिया और अजरबैजान अलग देश बने, लेकिन नगोर्नो काराबाख के इलाके पर दोनों के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग 1951 से 1994 तक चली। उस दौरान इस जंग में 30,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद साल 2020 में फिर एक बार नगोर्नो काराबाख पर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन महज 20 महीने के सीज फायर के बाद उसी इलाके में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग के शोले भड़कना दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। चूंकि रूस पूर्व सोवियत राज्यों के साथ CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करता है, जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। इसके अलावा रूस और आर्मेनिया के बीच रक्षा करार के मुताबिक जंग की सूरत में रूस आर्मेनिया की मदद करेगा। दूसरी तरफ अजरबैजान के एक मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की उसके साथ खड़ा है। यानी यूरोप के दो छोटे देशों की वजह से तुर्की और रूस में भी तनातनी बढ़ सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा करीब 100 साल पुराना है और इस जंग में तुर्की के कूदने की वजह भी समझ में आती है, क्योंकि अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख इलाके पर करीब 500 साल पहले तुर्की का कब्जा हुआ करता था। दरअसल नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। ये इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर ईरान, आर्मीनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अर्त्साख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अर्त्साख के लोग खुद को आर्मीनिया साम्राज्य का हिस्सा मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में ये इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया। इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में भी दुनिया के कई देश उलझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अगर जंग शुरू होती है तो इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान पिछली बार की तरह अजरबैजान के साथ खड़े नजर आएंगे। साल 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई जंग में जिस तरह तुर्की ने खुलेआम अजरबैजान का समर्थन किया था और उसे हथियार सप्लाई किए थे, उससे दुनिया के सामने एक और बड़ी जंग का खतरा खड़ा हो गया था। दरअसल आर्मेनिया एक क्रिश्चियन यानी ईसाई मुल्क है और अजरबैजान एक मुस्लिम देश। लिहाजा आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की वजह से दुनिया धर्म के नाम पर दो धड़ों में भी बढ़ सकती है और एक छोटी सी जंग तीसरे विश्व युद्ध का बायस भी बन सकती है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे युद्ध के बीच दोनों तरफ से करीब 100 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने तनाव को कम करने की अपील की है। दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील की जा रही है और दोनों तरफ से मुद्दों को
हल करने के लिए कहा गया है। तो यूएन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपसी विवाद को सुलझाएं, संयम बरतने की अपील की जा रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो तनाव फिलहाल बना हुआ है उसको लेकर यूएन ने संयम बरतने की अपील की है। तो आपको बता दें कि लगातार दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच यूएन ने संयम बरतने की अपील की है, आपसी विवाद को सुलझाने की अपील की है। देखिए 40 दिनों के बाद युद्ध विराम एक बार फिर से टूटा, दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। अजरबैजान आर्मेनिया एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आर्मेनिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुर्की जो है अजरबैजान की मदद कर रहा है और इस बीच अब जो है युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है।